शिकारी ने पेड़ को खोद डाला और उस पर कुछ निशान बनाए। उसने हवा को सूंघा। उसे फिर वही गंध महसूस हुई। उसने बंदूक उठाई और चौकन्ना हो गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी एक विशाल साया तेजी से उसके ऊपर से गुजरा। डर के मारे उसकी उंगली ट्रिगर पर जाने ही वाली थी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक बाघ उसके सामने खड़ा था। अब शिकारी के सामने एक पूरा जवान बाघ था। उसे मजबूरी में खुद को शांत रखना पड़ा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर चूक हुई तो वह बाघ के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शिकारी ने ट्रिगर दबा दिया। बाघ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन शिकारी ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की। उसने बाघ को सांस लेने दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर बाघिन मर गई तो उसके बच्चे इस सर्दी में नहीं बच पाएंगे। धीरे धीरे बाघ उठकर बच्चों की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसे यह पता नहीं था कि शिकारी ने उसे छोड़ने का ही मन बना लिया था। लेकिन तभी जंगल में दूसरी तरफ से गोली चली। बाघ के सिर पर वार हुआ और वह वहीं ढेर हो गया। उसका बच्चा अपनी मां के पास दौड़कर आया और शिकारी पर दहाड़ा। शिकारी भी हाथ में बंदूक ली सामने आ गया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। दूसरा शिकारी बोला, अगर हम इन्हें नहीं भी मारेंगे तो ये सर्दी में वैसे भी नहीं बचेंगे। बेहतर है कि अभी खत्म कर दें। शिकारी ने बाघ के बच्चे को पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसने कहा, मैंने तुझसे कहा था रुक जा, अब सब मैं करूंगा। इसके बाद शिकारी ने एक गुफा ढूंढी और बाघ के बच्चों को वहीं छोड़ दिया। उनमें से एक डरपोक था, जो सीधे गुफा में घुस गया। दूसरा बच्चा, जो जहरीले स्वभाव का था, शिकारी के पीछे पीछे रहा। शिकारी ने गुफा के बाहर एक जंगली मुर्गा रख दिया और वहां से चला गया। सवाल था, क्या ये दोनों बच्चे इस सर्दी में जिंदा रह पाएंगे?